अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं एक बहुत अहम क्लास के साथ। ये कोर्स आप लोग क्रैश कोर्स समझें या फिर कम वक्त में बेहतरीन तैयारी समझें। आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्लास का आगाज़ जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत कम वक्त में आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग रोज़ाना क्लास करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग रोज़ाना क्लास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को कम से कम 1500 लाइक करना है और अपने जितने भी फ्रेंड हैं आपके सारे फ्रेंड तक शेयर करना है। अगर आप लोग ये काम करते हैं तो आप लोगों को एक दिन में 2 या 3 लेक्चर मिलने वाली है, यानी एक दिन में आप लोगों को 2 या 3 क्लास मिलने वाली है। और जितना जल्दी आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं, आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं। उतना जल्द जो है आप लोगों को रोजाना क्लास और लगभग 2 या 3 क्लास आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर वाइज को जो है हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में रखने वाले हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, बोरिंग ना लगे। और जो है आप लोगों को बिल्कुल लाइव ही क्लास करना है, इधर उधर आप लोगों को रहना नहीं है और डाउनलोड करके नहीं देखना है। ठीक है, डायरेक्ट जो है आप लोगों को यूट्यूब से देखना है। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ क्लास 12 के लिए जो है मेरे पास रेडी हो चुका है। जितने स्टूडेंट ये क्रैश कोर्स का पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल मुकम्मल नोट्स पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत ही कम फी में रखा गया है। ठीक है, जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही राब्ता करें हमारे नंबर पे। नंबर है मेरा 9508214760। इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं, चाहे आप लोग व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें। ठीक है, आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लें, यहाँ पे उर्दू 100 मार्क्स, जानते हैं आप लोग उर्दू जो है आप लोगों का 100 मार्क्स का हो गया है। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए सेक्शन ए, यहाँ पे 50 मार्क्स, यानी ऑब्जेक्टिव जो है आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। ठीक है, तो जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर करेंगे, बिल्कुल यहां से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग दिल थाम करके रोजाना क्लास करेंगे। और मेरी बातों पे अगर आप लोगों को भरोसा है, आप लोग डेली क्लास करना और एग्जाम के बाद अगर यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो फिर मुझे आप लोग बताना। ठीक है, देखिए अब देख रहे हैं सारे स्टूडेंट, मारूजी सवालात मा जवाबात, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में आंसर। ठीक है, माँ का मतलब होता है 7। आइए हिस्सा नसर का हम लोग देख लेते हैं। जानते हैं आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं, एक होता है हिस्सा नसर, एक होता है हिस्सा नज़म। हिस्सा नसर में जिससे कहानी और किस्सा जो है उससे जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आया है वो हिस्सा नसर में, जिसमें शेर और शायरी जैसे गजल, नज्म वगैरह वगैरह, इससे जो आया है वो आपका हिस्सा नज्म में आएगा। फाइनली हम लोग अभी जो हिस्सा नसर को कवर करते हैं, उसके बाद फिर बाद में हम लोग हिस्सा नज्म को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सबसे पहला चैप्टर आपके निसाब में शामिल है, नज़ीर अहमद की कहानी। उनके मुसन्निफ का नाम है फरहतुल्लाह बेग। उनके मुसन्निफ का नाम क्या है? फरहतुल्लाह बेग। सारा जो है आंसर इधर दिया हुआ है, तो हम लोग जो है आंसर को यहाँ पे हाइड कर लेंगे ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। और जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां तो आंसर आप लोगों को साथ में मिलेगा ही। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पे, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? इंशाइया, खाका, मुकाला, अफसाना। इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी खाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 पे, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सिक्का, तौबा टैक्सी। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अहमद की कहानी। ये क्या है? ये एक खाका है, ये अफसाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 पे, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चच्चा। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो उस्ताद थे, और फरहतुल्लाह बेग ये शागिर्द थे। ठीक है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शर्रर, प्रेमचंद, कृष्णचंद। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है इसको। सवाल नंबर 5 पे पूछ रखा है, दर्ज झैल में से नावल कौन है? भाभीजान, तौबतुन्नसू, ज़हरिश्क, बागो बहार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तौबतुन्नसू। ये जो है किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन,
मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खां, शिबली नुमानी। फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मिस्टर गजाली, मियां दानी, मिस्टर मुबीन, मियां निशानी। इसका सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी मियां दानी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मियां दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, नजीर अहमद के मशहूर शख्स, इधर थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नजीर अहमद जो है किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? अजीम बेग, अब्दुल्ला बेग, फरहतुल्लाह बेग, हशमतुल्लाह बेग। नेक्स्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, तफरीह के लिए। सही आंसर पढ़ने के लिए आते थे फरहतुल्लाह बेग। नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है, नजीर अहमद उस्ताद है, फरहतुल्लाह बेग शागिर्द है। कहने का मतलब है नजीर अहमद टीचर है, फरहतुल्लाह बेग स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट उस्ताद के घर, टीचर के घर क्या करने जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं ना। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद, फरहतुल्लाह बेग, राशिद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ यानी राइटर, यानी मान लीजिए आपने किसी किताब को लिखा है, किसी कहानी को लिखा है, किसी अफसाना को लिखा है, तो आपने लिखा है तो आप उसका क्या हो गए? राइटर हो गए। वही राइटर को ही मुसन्निफ कहते हैं। नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ फरहतुल्लाह बेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? नजीर अहमद की कहानी, ध्यान रखेंगे आप लोग, ज़्वा से नजीर अहमद लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बी नंबर पे अपनी कहानी। अब यहाँ पे सी नंबर पे दिया हुआ है नजीर अहमद की कहानी, नून और जा से। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नजीर अहमद की कहानी। यहाँ भी है ज्वा से है नजीर अहमद, बट ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे जा से दिया हुआ है नजीर अहमद की कहानी, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? आंसर दिया हुआ है इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, एराब की। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एराब की गलतियां करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? सही आंसर खाका निगारी। आपके चैप्टर में ही पहला चैप्टर में खाका दिया हुआ है, नजीर अहमद की कहानी, ये खाका है। तो आप लोग ध्यान रखना, पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जिद्दो अमजद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? औरंगजेब, शाहजहां, शाह आलम सानी, बहादुर शाह जफर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? हशमतुल्लाह बेग, रिफअतुल्लाह बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, इनायतुल्लाह बेग। नेक्स्ट इसका जो है सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। ये क्या थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के दादा थे। और वालिद की बात करें, वालिद का नाम है हशमतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल, वालिद पूछे तो ए होगा सही, बट यहाँ पे आप लोगों को दादा पूछ रखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 1881, 1885, 1886, 1887। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? मिर्जा नसरुल्लाह बेग, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, मिर्जा इनायतुल्लाह बेग, मिर्जा अजमतुल्लाह बेग। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद पूछ रखा है। अभी मैं आप लोगों को बताया हूं, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद थे। 18 नंबर सवाल फटाफट देखेंगे आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहां हुई? दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर, इलाहाबाद। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुई। 19 नंबर सवाल, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई? 1945, 1947, 1948, 1950। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1945 यानी 27 अप्रैल 1945 ईस्वी में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की जो है क्या हुई थी? वफात हुई थी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए? 7, 6, 5, 8। सवाल नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
7 जिल्दों में शाये हुए। फरहतुल्लाह बेग के मजमूआ मज़ामीन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुआ है। ठीक है, तो आज का चैप्टर को हम लोग यहीं तक कंप्लीट कर लिए गए। 20 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में है। अब मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना जल्द इस वीडियो में 1500 लाइक आ जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक फैल जाए, पहुंच जाए, उतना जल्द आपको चैप्टर नंबर 2 देखने के लिए मिलेगा, जो कि नाम है मिट्टी का तेल। इनके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निज़ामी। और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ तैयार है, आप लोगों के लिए रेडी कर दिया गया है। जितने स्टूडेंट को पढ़ना लिखना आता है, डायरेक्ट खुद से आप लोग पीडीएफ से तैयारी करके 95, 96, 97 तक नंबर ला सकते हैं यहां से मेरे पास पीडीएफ लेकर के। तो आज ही कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे। नंबर है 95082147 और 60 950 821 47 60। इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स पीडीएफ का कुछ फी रखा गया है, वो आप लोग पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा करके नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली सेशन में। अगर आप लोगों को आज का एक क्लास अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करके दिल से अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।